रेड, ग्रीन, ब्लू। जिस बटन पर करते हैं क्लिक वो ही हो जाता है बैकग्राउंड का कलर। जैसे आप देखिए इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, रेड बटन बैकग्राउंड कलर रेड, ग्रीन बटन क्लिक बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ब्लू बटन पे बैकग्राउंड कलर अगर हम क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड हो जाता है ब्लू। तो हाय एवरीवन, दिस इज आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। आज के वीडियो में मैं एक प्रोग्राम बताने वाला हूं जिसके अंदर हम एप्लेट का यूज करेंगे और दोनों तरीके से मैं ये प्रोग्राम बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोडिंग करके ये विंडो बना सकते हो और इवेंट हैंडलिंग के थ्रू जिस तरीके से मैं इस एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आप दूसरे भी कोई गेमिंग की कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूं इसकी कोडिंग की ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप लोग इस तरीके के एप्लेट के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपनी कोडिंग विंडो की तरफ, जिसमें मैं जो एडिटर यूज कर रहा हूं वो है मेरा नेटबीन्स एडिटर। उसके अंदर मैं आपको दोनों ट्रिक बताऊंगा कि आप प्योर कोडिंग करके किस तरीके से ये विंडो बना सकते हो या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज करके भी इस विंडो को किस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए इस विंडो की तरफ मैं चलता हूं। सबसे पहले ये हमारी कोडिंग एडिटर है जो मैंने यूज किया है इस प्रोग्राम के लिए, नेटबीन्स। आप ये देख रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मैं एक पैकेज बना लेता हूं नया। तो सबसे पहले मैं एक नया पैकेज बनाऊंगा, न्यू में जाऊंगा, यहां पर ले लेता हूं जावा पैकेज और इस पैकेज का नाम लेट से मैं रख देता हूं गेम सपोज। तो ये मेरा एक पैकेज हो गया। पैकेज का मतलब है कि इस तरीके की रिलेटेड क्लासेज में इसके अंदर रखने वाला हूं। तो सबसे पहला ट्रिक है हमारी कि हम पहला तरीका अपनाएंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से प्योर जावा की कोडिंग करके आप ये विंडो बना सकते हो। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सी कोडिंग का क्या यूज है और आप किस तरीके से इस तरीके के अलग भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो क्लास लेने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, न्यू, यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं जावा क्लास। यहां पर मैं नाम दे देता हूं लेट्स से माई गेम, लेट्स से। ये मेरी क्लास हो गई, मैं इसको फिनिश कर दिया। इसके बाद आप देखोगे ऊपर पैकेज का नाम आ जाता है, ये क्लास अपने आप बन के आ जाती है। अब इस क्लास को बनाने के लिए जो हम एप्लेट का प्रोग्राम बनाते हैं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाऊंगा भी। तो पहला तरीका होता है कि ये जो विंडो बनेगी एप्लेट व्यूअर की, उसके लिए आपको कमेंट के अंदर यहाँ पर टैग लगाना पड़ता है, एप्लेट का टैग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एप्लेट कोड इक्वल टू जो मेरी क्लास का नाम है। मेरी क्लास का नाम है माई गेम, तो मैं यहाँ पर यही नाम रख देता हूं माई गेम। और इसके साथ जो मेरी विंडो बनेगी इसकी मेरी विड्थ और हाइट क्या रखनी है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। विड्थ इक्वल टू लेट से ये पिक्सल्स में होता है 600 इक्वल टू 600। ये मेरे एप्लेट की विंडो का साइज बनेगा और ये मेरा जो टैग है वो मेरा क्लोज हो गया। तो पहला काम होता है कि हम ये एप्लेट टैग लगा देते हैं जिससे जो हमारी विंडो बनेगी वो इस फाइल से कनेक्ट हो जाती है, यानी इस क्लास का नाम यहाँ पे देना होता है और ये हमारा विंडो का साइज होता है। तो ये हमें कमेंट में लिखना पड़ता है। इससे आपको एक चीज और पता चलेगी कि हमारा जावा का प्रोग्राम जो हमारे कमेंट होते हैं उनको भी रीड आउट करता है। दूसरा होता है कि अब हमको पैकेज इंपोर्ट करने हैं। तो जावा के अंदर हम पैकेज किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं वो हमें यहाँ पर क्लास से पहले डिफाइन करने होते हैं। तो वो लिखूंगा मैं इंपोर्ट, मैं आपको लिख के बताता हूं हमें कौन कौन से पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार, यानी इसके अंदर की मैं सारी क्लासेज इंपोर्ट कर लेता हूं, डॉट स्टार। ये तरीका होता है कि इस पैकेज के अंदर की मैंने सारी क्लासेस ले ली। इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, ये हमारे पैकेजेस हैं। जब आप पैकेज का लेक्चर पढ़ोगे तो मैं उसमें वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इंपोर्ट, अगला पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम इसमें इवेंट हैंडलिंग करेंगे, यानी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो वो जो क्लास की डेफिनेशन है वो हमारी होती है इस पैकेज के अंदर। तो हम जो नेसेसरी काम था पैकेज इंपोर्ट करने का वो हम कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि जो हमारी क्लास बनेगी वो इनहेरिट करेगी, एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है हमारा इनहेरिट करने के लिए, और वो करेगी एप्लेट क्लास को। तो वो एप्लेट क्लास को इनहेरिट करेगी तभी उसके अंदर एप्लेट के फीचर्स आएंगे, यानी जो विंडो बननी है, जो इवेंट हैंडलिंग होनी है, वो सारे काम तभी हो पाएंगे। तो वो इनहेरिट करने का तरीका होता है एक्सटेंड्स एप्लेट। और फिर उसके साथ हम दे देते हैं एक इंटरफेस भी हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो मैं नाम लिख देता हूं इंप्लीमेंट्स लेट्स से एक्शन लिसनर, राइट। तो अगर आपको इंटरफेस की प्रॉपर्टी पता होंगी तो जैसे ही आप किसी इंटरफेस को
इंप्लीमेंट करते हो उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं आपको उनको ओवरराइड करना होता है। तो इस इंटरफेस के अंदर आपका जो ओवरराइड जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ये इनबिल्ट फंक्शन भी हो सकते हैं एडिटर के अंदर कि वो खुद से उसको ओवरराइड कर देता है, बट मैं आपको फिर भी आपको याद रहे तो वो तरीका भी बताता हूं। तो किस तरीके से ओवरराइड करेंगे, हमें लिखना होगा पब्लिक वॉइड और फंक्शन है इसके अंदर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो है एक्शन परफॉर्म्ड। तो उसको लिखने का तरीका होता है एक्शन परफॉर्म्ड और ये लेता है एक्शन इवेंट का एक रेफरेंस वेरिएबल, ये मैंने ले लिया एक्शन इवेंट ए, कुछ भी मैंने नाम दे दिया। तो यानी कि अगर आप एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ये फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा। अभी देखिए अभी भी कोई एरर दे रहा है, कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल एक्शन लिसनर, क्योंकि हमारी स्पेलिंग ये गलत थी, ये मैंने यहाँ पे ठीक कर दी। एक्शन लिसनर ये है कीवर्ड और फिर इसने इस फंक्शन को भी ले लिया। तो ये तो तरीका हुआ कि हमारी क्लास ने हमने जो पैकेज इंपोर्ट करे थे वो कर लिए, हमने जो क्लास बनानी थी वो बना ली, उसने इनहेरिट कर लिया एप्लेट को और इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया, क्योंकि इंटरफेस इंप्लीमेंट करोगे तभी वो बटन के क्लिक वगैरह के काम चलने स्टार्ट होंगे। अब हम वो 3 कंट्रोल जो हमारे बटन थे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, बटन लेट्स से इसका मैंने नाम दे दिया B1 B2 B3, 3 बटन हमें बनाने थे, तीनों बटन हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए और हम जो एप्लेट का इनिशियलाइजेशन होता है उसके लिए हमें फंक्शन बनाना होता है पब्लिक वॉइड इनिट। इनिट फंक्शन के अंदर मैं सारा काम इनिशियलाइजेशन वाला कर लेता हूं, जैसे कि ये बटन जो डिक्लेयर हुए हैं इनके ऑब्जेक्ट बनेंगे, ये बॉडी के ऊपर ऐड होंगे, उनके साथ लिसनर ऐड होगा, ये सारा काम जो है वो मैं इस इनिशियलाइजेशन पार्ट में कर लेता हूं। और जब बटन पे क्लिक होगा तो वो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है और मुझे क्या काम करना है। तो लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखिए बटन के सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूं B1 इज इक्वल टू न्यू बटन। यहाँ पे मैंने बटन के अंदर कंस्ट्रक्टर में क्या वैल्यू पास करनी है मैंने दे दिया लेट से रेड। दूसरा बटन मैंने बना लिया, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा रेड। दूसरा बटन मैंने बनाया B2 इज इक्वल टू न्यू बटन, यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया ग्रीन। एक और मैंने बटन बनाया B3, उसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर लेट से ब्लू। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस सीरीज के अंदर मैं जो आपको एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं ये एक तरीके से गेमिंग के ऊपर है, आप इस तरीके से कुछ भी इंटरफेस के थ्रू GUI एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये 3 बटन हमारे बन गए। अब इन 3 बटन को ये सारा काम अभी हम कोडिंग से कर रहे हैं, तो अगर मुझे उस इंटरफेस के ऊपर जो विंडो बनी है उसके ऊपर ये तीनों बटन मुझे ऐड भी करने पड़ेंगे वन बाय वन। ऐड B1 ऐड B2 राइट और ऐड B3, तीनों बटन मैंने ऐड कर लिए। अब आपको अगर जावा की कोडिंग पता हो तो आपको पता होगा जैसे ही मैं सेमीकोलन एंटर मारता हूं ये तीनों अलग अलग लाइन के स्टेटमेंट हैं। तो ये एक लाइन में भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हम इन तीनों के साथ वो लिसनर ऐड कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं B1 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, ये हमें यहाँ पे लिखना होता है। इस तरीके से हम इंटरफेस ऐड कर लेते हैं लिसनर, उसके बाद हम तीनों के साथ ही ऐड कर लेते हैं V2 डॉट एड एक्शन लिसनर और अगला है हमारा B3 डॉट एड एक्शन लिसनर। तो तीनों बटन के साथ मैंने लिसनर ऐड कर लिए। हमारा क्या क्या काम हो चुका है, हमारी क्लास बन चुकी है, वो इनहेरिट करती है एप्लेट को, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, जो ओवरराइड करने के लिए जो हमारा फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट वो मैंने ओवरराइड कर लिया। 3 बटन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, इनिट के अंदर उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए और वो बटन हमारे ऐड हो गए और उनके साथ लिसनर भी ऐड हो गए। तो यानी बटन के क्लिक पर अब ये फंक्शन कॉल होगा, यानी बटन बन चुके हैं, बटन के साथ क्लिक भी कॉल होगा, लेकिन क्लिक पर काम क्या करना है वो ये फंक्शन डिसाइड करेगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम वो कोडिंग कर लेते हैं। तो हम पता करेंगे कि इफ कंडीशन हम लगाएंगे कि इस वेरिएबल के थ्रू हम उस बटन का लेवल गेट कर सकते हैं, यानी इस B1 बटन पर अगर क्लिक हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या मिली है। तो हम कैसे करेंगे, AE डॉट फंक्शन है गेट एक्शन कमांड, ये फंक्शन है गेट एक्शन कमांड, ये उस बटन का लेवल आपको दे देगा। तो इस फंक्शन ने अगर हमें दिया है सपोज इक्वल्स, हम यहाँ पे इक्वल्स मैच करा लेते हैं, अगर उसने दिया है पहले वाले बटन का लेवल यानी कि रेड, तो हम यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल कर लेते हैं सेट बैकग्राउंड
बैकग्राउंड, और यहां पर फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट लेता है कलर, डॉट हमें कौन सा कलर देना है, सपोज रेड, तो ये कलर हमने यहां पर दे दिया। यानी इफ कंडीशन के अंदर सेट बैकग्राउंड, यहां पे ये एन छूट गया, ठीक है। तो इफ ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, यानी बटन का लेवल रेड मिलता है, तो हमने सेट बैकग्राउंड यानी जो हमारी बैकग्राउंड स्क्रीन है उसका कलर हमने कर दिया है सेट रेड। तो इसी तरीके से मैं तीनों बटन के लिए कंडीशन लगा देता हूं। ये मैं तीनों बटन के लिए कंडीशन लगा रहा हूं। इफ दूसरा बटन था हमारा ग्रीन, उसके लिए मैंने लगा दिया इफ ग्रीन, और ये देखना क्योंकि इक्वल्स है तो आप केस एज इट इज रखोगे, यानी वहां पर जो ग्रीन है यहां पर भी आप कैपिटल में ही ग्रीन लिखोगे, जी कैपिटल बाकी स्मॉल, क्योंकि हमने इक्वल्स लगाया है। अगर इक्वल्स इग्नोर केस लगा देते तो फिर ये केस को मैच नहीं करता। तो यहां पे हम कलर बदल देते हैं, लेट से ग्रीन, और हम इसी तरीके से कंडीशन ब्लू के लिए भी लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लू के लिए लगाई का एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स ब्लू, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है बटन का लेवल ये वाला, यहां पर भी हम दे देते हैं ब्लू, ठीक है। तो तीनों की कंडीशन अब हम लगा चुके हैं। यानी अगर पहले वाले बटन का लेवल मिलता है तो उसकी बैकग्राउंड कलर सेट कर दो रेड, दूसरा बटन का लेवल मिलता है जिसपे ग्रीन लिखा हुआ है तो बैकग्राउंड कलर सेट कर दो ग्रीन। तो आइए देखते हैं कि हमारा वही कोड बनके तैयार हो चुका है जो हमने देखा था। तो मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूं रन। रन करने के लिए आप राइट क्लिक करिए, रन फाइल, और हम चलते हैं। ये हमारी विंडो है मिनिमाइज, इसको मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। अब पहले क्लिक करते हैं रेड पे, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में रेड सेट हो गया, ग्रीन तो बैकग्राउंड में ग्रीन सेट हो गया, ब्लू तो बैकग्राउंड में ब्लू सेट हो गया। ये तरीका था कि हम पूरा कोडिंग का यूज किया, हमने जावा की प्योर हमने जावा फाइल बनाई जिसमें हमने पूरा का पूरा कोड किया, सब काम हमने कोड के थ्रू किया। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जो इससे बहुत सिंपल है, लेकिन पहले मैं कुछ टफ तरीका बताता हूं, उसके बाद हम उस पर चलते हैं। अगर आपको प्योर कोडिंग यूज करनी है तो आप इस तरीके से कोडिंग कर सकते हो, और आपको अगर सहारा लेना है नेटबीन्स के एडिटर का तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, चलिए अब वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक और नई फाइल क्रिएट करता हूं, न्यू। यहाँ पे मैं जावा क्लास लेने की बजाय अब लेता हूं जावा का एप्लेट फॉर्म। तो एप्लेट फॉर्म में ले लेता हूं। जैसे ही हम डिजाइनिंग वाले फॉर्म लेंगे, मैंने इसको किया फिनिश। अब आप देखोगे यहाँ पर इसका नाम आ गया बाय डिफॉल्ट न्यू एप्लेट। मैं चाहूं तो इसको चेंज भी कर सकता था। पहली वाली हमारी जावा की नॉर्मल क्लास थी तो उसके साथ सोर्स विंडो ही ओपन हो रही थी, लेकिन अब ये न्यू एप्लेट क्योंकि एक डिजाइनिंग विंडो है तो इसमें आपको ऊपर दो टैब दिखाई देंगे, सोर्स और डिजाइन। जैसे आप डिजाइन में जाओगे आपको इधर एक टूल बार दिखेगा जहां से आप कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यानी जो कंट्रोल हमने वहां पहले कोडिंग से बनाए थे वही कंट्रोल आप इधर से उठा के वहां पर ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मुझे 3 बटन चाहिए तो मैं यहां से ले जाता हूं बटन, ये मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया। अब देख रहे होगे आप पहला बटन पूरा उसने लेआउट ले लिया है, उसके बाद मैं दूसरा बटन लूंगा तो वो पूरा उसने स्क्रीन को ही भर लिया। तो इसके लिए आपको लेआउट समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं ये कंट्रोल जेड कर देता हूं और आपको लेआउट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। लेआउट मतलब ये कंट्रोल जो बनेंगे किस तरीके से अरेंज होंगे। तो इसको राइट क्लिक करके आप लेआउट सेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी लेआउट सेट कर लेता हूं, लेट से एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया जहां पर मैं कंट्रोल को रखूंगा वो वहीं पर रखा रहेगा, इधर उधर अब नहीं भागेगा। तो मैंने पहला बटन लिया, दूसरा बटन लिया और तीसरा बटन लिया। 3 बटन मैंने इस फॉर्म के अंदर रख दिए। अब आप देख रहे होगे बाय डिफॉल्ट इनके नाम जे बटन 1, जे बटन 2, जे बटन 3 और इनके लेवल भी यही आ रहे हैं। तो मैं इनके लेवल बदल लेता हूं। वो आप किस तरीके से करते हैं, हम राइट क्लिक करके इसके साथ हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना होता है, प्रॉपर्टी के लिए आप इस पर राइट क्लिक करिए और इसमें नीचे एक टैब आ रहा है प्रॉपर्टी का, मैं इसको बटन को ऊपर रख देता हूं। यहाँ पर तीनों बटन एक अलाइनमेंट में रख लेता हूं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट, आप यहाँ से चेंज कर लीजिए रेड, ओके। दूसरे वाले का हम कर लेते हैं ग्रीन, यहाँ प्रॉपर्टी नीचे लास्ट में टैब है, यहाँ पे हम जाके इसका बटन 2 की जगह कर देता हूं मैं ग्रीन, ठीक है। और तीसरे को मैं लास्ट वाले को कर देता हूं ब्लू। जैसे हमें वैसे बनाना था कोड उसी तरीके से हम इसमें बना लेते हैं। ये मैंने इसका कर दिया ब्लू।
तो हमारे तीनों बटन के जो लेवल है वो सेट हो चुके हैं। अब हमें देखो ये डिजाइन करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने राइट क्लिक करके एक फॉर्म ले लिया, फॉर्म के ऊपर 3 कंट्रोल इधर से उठा के रख दिए और उनके लेवल चेंज कर दिए जस्ट उनकी प्रॉपर्टी में जाके। तो इसमें कोडिंग अभी मैंने कुछ भी नहीं करी। कोडिंग मुझे कितनी करनी है, जैसे मुझे रेड बटन के क्लिक पे क्या काम करना है, तो आप चाहो तो इसका क्लिक करके भी कॉल कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे इवेंट में चले जाओ। इवेंट में जाने के बाद मुझे एक्शन इवेंट लेना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, देखो इवेंट भी अपने आप आ रहा है, फंक्शन भी, एक्शन परफॉर्म्ड, उस पर आप क्लिक करिए तो ये जहां पर कोडिंग लिखनी है आपको वहां पर लेकर आ जाएगा सीधे। तो हमने काम क्या करना था एक्चुअली, वो फंक्शन सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे सेट बैकग्राउंड, जो मैंने वहां पे पूरी कोडिंग लिखी थी। अब मेरा जो एक्शन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कलर डॉट रेड, ये मुझे देना था। तो देखिए वो मुझसे कह रहा है कि कलर क्लास क्या है, मैं इसको नहीं जानता, तो आप इसको राइट क्लिक करिए और फिक्स इंपोर्ट कर दीजिए। तो इस क्लास का जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। अब इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही एक्शन लिखना है दूसरे बटन पर भी, ये ग्रीन, इसके साथ भी मैं एक्शन में जाऊंगा, एक्शन परफॉर्म्ड, इस बटन के पे मैं दूसरा कलर सेट कर देता हूं। तो जो यहाँ पर नाम मैंने रेड लिखा था उसको मैं कर देता हूं ग्रीन, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन करेगा। तीसरे बटन की तरफ जाते हैं ब्लू, और इसके भी हम एक्शन में चेंज कर देते हैं ब्लू, तो मैंने यहां पे दे दिया ब्लू। ये तरीका है इस तरीके से सेट करने का। तो इसमें सारा काम हमने ड्रैग एंड ड्रॉप से किया, हमने सिर्फ तीनों बटन के जो बैकग्राउंड कलर सेट करने थे वो मैंने फंक्शन सिर्फ यहाँ पे कॉल किया। तो ये तरीका है दूसरा तरीका जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप का सहारा लेते हैं। तो आइए चलिए इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, मैं इसको कर देता हूं रन। इस बार ये दूसरी विंडो रन हुई, आप देखोगे इस बार बटन का थोड़ा स्टाइल बदल गया है, क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट स्विंग के बटन लिए होंगे। तो हम फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं, मैं रेड बटन पर क्लिक करता हूं, ये देखिए रेड, ग्रीन बटन पे क्लिक किया ग्रीन, ब्लू बटन पे क्लिक किया ब्लू। तो ये थी हमारी फंक्शनैलिटी, जो हमारी फंक्शनैलिटी अचीव हो चुकी है। यानी जो हमारा टास्क था कि हम एक विंडो बनाएंगे, उसमें हमारे पास 3 बटन होंगे और तीनों बटन की फंक्शनैलिटी जो हम चाहते हैं वो अचीव करेगी। यानी जो हम बटन पे क्लिक करेंगे जिस लेवल का, वो ही बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप GUI विंडो की प्रोग्रामिंग कर सकते हो यूजिंग जावा, जिसके अंदर मैंने यूज किया एप्लेट। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी इसके ऊपर ट्यूटोरियल सीरीज बनाऊं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। क्या मुझे स्विंग के ऊपर आपको गाइड करना चाहिए या कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व आउट करने चाहिए, तो आप जरूर वो कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू इन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।